संवाददाता कैमुद्दीन अंसारी, रंका, गढ़वा। दिनांक 26 जुलाई 2025। मानदेय नहीं मिलने से नाराज प्राइवेट पायलट संघ, एक दिवसीय हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। रंका, गढ़वा। जिले में कार्यरत प्राइवेट पायलट संघ के सदस्यों ने शनिवार को एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें पिछले 3 महीनों से लंबित मानदेय को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 जुलाई 2025 तक मानदेय का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया, तो संघ 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। बैठक के दौरान वक्ताओं ने बताया कि वे लगातार 3 महीनों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कई कर्मी कर्ज में डूबते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। संघ के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 31 जुलाई तक यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो 1 अगस्त से पूरे जिले में प्राइवेट पायलट सेवा बाधित कर दी जाएगी। यह हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक लंबित मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता और भविष्य में नियमित भुगतान की गारंटी नहीं दी जाती। संघ की यह 1 दिवसीय चेतावनी हड़ताल आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि ये पायलट 108 एम्बुलेंस सेवा जैसे आवश्यक सेवाओं से भी जुड़े होते हैं। अगर इन सेवाओं में बाधा आती है, तो गंभीर मरीजों को समय पर उपचार मिलना मुश्किल हो सकता है। प्रमुख मांगें: 1. 3 माह से लंबित मानदेय का अविलंब भुगतान। 2. भविष्य में समय पर भुगतान की गारंटी। 3. कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना। 4. संविदा आधारित कर्मचारियों के लिए स्थायी नियोजन की दिशा में कदम। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ स्वर में अपने हक की लड़ाई जारी रखने की बात कही। पायलट संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई, तो वे राज्य स्तरीय आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। जिला प्रशासन और संबंधित कंपनी से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वहीं आम जनता और मरीजों के परिजनों में इस संभावित हड़ताल को लेकर चिंता व्याप्त है। हेलो गाइज, देख सकते हैं अभी हम पशुपालन विभाग गढ़वा के कार्यालय में पहुंचे हैं। आगे देख सकते हैं कुछ लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग इसे जब भीड़ खड़ा किए किस लिए किए हैं? हम लोग 1962 के कर्मी हैं, पारा भेट और पायलट जी। हम लोगों को विगत 3 महीना से जो मासिक मानदेय है 10,000 और 12,000 वह नहीं मिल पा रहा है, तो इसके प्रतिरोध में हम लोग यहाँ पर DHO अपन देने आए हैं। जी, तो आप लोग की मांगे क्या है सर? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोगों को मासिक भुगतान जो केंद्रीय संयुक्त सचिव जो हैं उपमन्यु बसु, उनके आदेश के अनुरूप हम लोग को मिला जाए 18,000 पायलट को और 20,000 पारावेट को। और वर्तमान में 3 माह से जो हम लोग को 10 से 12,000 जो पहले वेतन मिल रहा था, तो जो हम लोग को 18,000 और 20,000 जो वेतन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसका एरियर के रूप में हम लोग को जोड़कर मिलना चाहिए। और हम लोगों को एक अस्थाई सर्विस का अभाव हम लोग को लगता है कि 60 साल से पहले अगर हम लोग को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो हम लोग इस अवस्था में कहाँ जाकर दूसरा काम करेंगे। सर एक मिनट, जैसे आप बात किए सैलरी के लिए 18 से 20,000 मिलना चाहिए, तभी आप लोग का सैलरी कितना मिल रहा है सर? हम लोग को पारावेट को 12,000 मिलता है और पायलट को 10,000 रुपया के लगभग मिलता है। जी। और कितने दिन सैलरी नहीं मिला आप लोग का अभी तक? 3 महीने से हम लोगों का सैलरी नहीं मिल रहा है। कंपनी क्या बोलती है आप लोग सैलरी के बारे में? कंपनी बोलती है कि गवर्नमेंट अगर हम लोग को दे देगी तो हम लोग देंगे, अन्यथा हम लोग देने में अक्षम है। तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग के परिवार को भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। अब कहाँ से हम लोग ये काम कर पाएंगे? कुछ दूसरा काम करेंगे तो हो सकता है परिवार का पालन पोषण कर पाएँ, अन्यथा हम लोग को कंपनी समय पैसा का भुगतान करे तो हम लोग इस कार्य को करते रहेंगे। नहीं करने के एवज में 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगा। तो आप लोग आज 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं? आप लोग 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं? आज हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं और अगर नहीं पैसा मिलता है तो बाध्य होकर 1 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। और आप लोग की मांगे क्या क्या है? मांगे हम लोगों का है कि हम लोगों को मासिक भुगतान ससमय किया जाए,
18 से 20 हज़ार का जो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट में है उसको 18 से 20 हज़ार देने का कृपा की जाए। और हम लोग को वर्तमान में जो 10 से 12 हज़ार दिया जा रहा है उसको एरियर के रूप में हम लोग को जोड़ कर दिया जाए। जितना दिन हम लोग सब कोई काम किए हैं 60 साल की गारंटी हो हम लोग को काम करने का। और नियम संगत भविष्य निधि कोई भी कंपनी में दिया जाता है हम लोग को भी वह राशि देने का कृपा की जाए। हम लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं और मांगे हैं। समस्या है कि हम लोग को जो दवाई होता है वो सब बीमारी से संबंधित दवा नहीं उपलब्ध होता है, तो सरकार से मांग करते हैं कि बीमारी से संबंधित सारी दवाएं हम लोग को उपलब्ध की जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पशुपालक गरीब हैं, उनकी गाय या उनका जानवर बहुत कमज़ोर होता है, तो उनके लिए मिनरल्स और विटामिन सी हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए ताकि सबको उचित मात्रा में हम लोग दे सकें। और श्रम कानून के द्वारा हम लोगों को अवकाश घोषित नहीं हुआ है, तो जो हम लोग को प्रावधान है श्रम कोड का कानून है उसके द्वारा हम लोग को अवकाश देने का कृपा किया जाए। हम लोग पशुपालन के सहकर्मी के रूप में कार्य करते हैं, इसके बावजूद जहाँ जहाँ हम लोग कार्यरत हैं वहाँ सरकारी चिकित्सालय है पशुपालन का, वहाँ पर हम लोग को समुचित बैठने का व्यवस्था तक नहीं है। तो कृपा करके जहाँ जहाँ सरकारी कार्यालय है, पशु अस्पताल है, वहाँ हम लोग को कम से कम एक कमरा बैठने के लिए दिया जाए। यही हमारी मांग है। और आप लोग इसमें कब से काम कर रहे हैं? हम लोग को अब अक्टूबर में 1 साल होने को है। अक्टूबर में? जी। तो आप लोग पहले सैलरी टाइम पे मिल जा रहे थे? पहले तो समय से नहीं मिलता था, लेकिन 10 तारीख 12 तारीख तक जाके मिलता था। 15 तारीख भी हो जाता था। जी। और जो बीच में आप लोग बात किए मेडिसिन के लिए, उस मेडिसिन रिक्वायरमेंट के लिए जितना मेडिसिन रिक्वायरमेंट डालते उतना मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है, नहीं मिलता। तो आप लोग कंपनी से क्या कहना चाहते हैं मेडिसिन के बारे में? मेडिसिन के बारे में कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बीमारी से संबंधित सारा उपलब्ध कराया जाए। बीमारी तब हम लोग जाकर सही भाव में पशु का सेवा कर पाएँ। जी।